सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बिल्कुल नई दिशा लेने जा रही है। एक ऐसा ट्विस्ट सामने आया है जिसने पूरे परिवार का संतुलन हिलाकर रख दिया है। घर में जिस तनाव की लहर चल रही है वो अब और भी गहरी हो जाने वाली है। कहानी शुरू होती है उस पल से जब अविनाश और दिव्या ने भी घर छोड़ने का बड़ा फैसला कर लिया है। अविनाश देव और वसुधा के साथ खड़ा नजर आता है। वो गर्व से कहता है, जब राम और सीता वनवास पर गए थे तो उनके साथ लक्ष्मण भी गया था, और मैं भी आपका लक्ष्मण हूँ। मैं भी आपके साथ जाऊंगा, यहाँ नहीं रुकूंगा। देव और वसुधा उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। देव कहता है, अविनाश, मासा को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। लेकिन अविनाश किसी की भी बात नहीं मानता। उधर घर के अंदर हालात और बिगड़ चुके हैं। चंद्रिका साफ साफ ऐलान कर देती है कि देव और वसु अब इस घर में नहीं रहेंगे। वो उन्हें आदेश देती है, निकल जाओ इस घर से और दोबारा मत लौटना। देव और वसुधा बिना कोई बहस किए घर छोड़ देते हैं। लेकिन बाहर आते ही उनके मन में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अब जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? देव कहता है, हमें कहीं और जगह ढूंढनी होगी। लेकिन वसुधा उसे रोकते हुए कहती है, नहीं देव, हमें यहीं रहना चाहिए। कम से कम देवी हुकुम हमें देख तो पाएंगे। उन्हें आपसे दूरी देखकर दुख होगा। फिर दोनों हनुमंत काकू के पास जाते हैं। वे गेट खटखटाते हैं, लेकिन हनुमंत काकू दरवाजा नहीं खोलते। उन्हें लगता है कि देव और वसु को वापस अंदर नहीं आने देना चाहिए। तभी देव ऊंची आवाज में कहता है, हनुमंत, गेट खोलो। देवान सिंह चौहान तुम्हारा छोटा हुक्म बोल रहा है। ये सुनते ही हनुमंत काकू मजबूरी में गेट खोल देते हैं, पर भीतर आने नहीं देते। वे कहते हैं, मैं गेट तो खोल रहा हूँ, लेकिन आप दोनों यहाँ रह नहीं सकते। फिर भी वो देव और वसु को दिल से आशीर्वाद देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। इसी बीच घर के अंदर भी तनाव चरम पर पहुंच जाता है। देव और वसुधा के जाते ही अविनाश बार बार चंद्रिका को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चंद्रिका बिल्कुल नहीं पिघलती। और जब अविनाश अपनी बात पर अड़ा रहता है तो चंद्रिका अपना आपा खो बैठती है और अविनाश को थप्पड़ मार देती है। इस झटके के बाद वो सबसे बड़ा ऐलान करती है, जिसे भी इनके साथ जाना है जा सकता है, जो मेरा नहीं उसे मैं घर में नहीं रोकूंगी। ये सुनकर अविनाश दिव्या का हाथ पकड़ता है और कहता है, ठीक है मासा, अगर यही आपका फैसला है तो मैं भी अपने भाई और भाभी के साथ ही जाऊंगा। दिव्या भी मजबूरन उसके साथ चल पड़ती है। घर का माहौल और भी भावुक और तनावपूर्ण हो जाता है। एक ही झटके में परिवार बिखरने लगता है।